हेलो वेलकम टू JRF अनु क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट. दिस इज यूनिट नंबर 8 in NTUGC NET Commerce syllabus, and this will be helpful for management students also. So we have done in the previous videos marketing and product decisions. Today we will do the pricing decisions, in which we will do factors affecting price determination and pricing policies and strategies. Okay, so let's start. दिस इज लेक्चर नंबर 9, प्राइसिंग डिसीजंस. इंट्रोडक्शन. पढ़ते हैं. प्राइस इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. जैसे कि आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैं करवा चुकी हूँ मार्केटिंग मिक्स, वो भी आप देख सकते हो. तो मार्केटिंग मिक्स में जैसे कि हम 4 एलिमेंट्स पढ़ते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. उसमें ही एक आपका मेजर एलिमेंट है, दैट इज नोन एज प्राइस. ओके, सो प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू. प्राइस ही आपको रेवेन्यू प्रोड्यूस करके देता है, वेयर एज द अदर एलिमेंट स्पेंड मनी. Price directly affects the income and profit of the organization. So what is the meaning of price? Price is the amount of money that a buyer pays to acquire products from a seller. Okay, price वो amount of money है जो किसी buyer को product को buy करने के लिए, acquire करने के लिए seller को pay करनी पड़ती है. In other words, when an exchange or transaction takes place between two parties, price refers to what must be given by one party, buyer, in order to obtain something offered by another party, that is known as seller. Okay. So what are the importance of price? These are the importance of price. First is a product's price is a major determinant of the demand for it. किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है, उसका मेजर डिटर्मिनेंट होता है आपका प्रोडक्ट का प्राइस. प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. मतलब इसी को आप प्राइस को अप डाउन कर सकते हो, इसलिए मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट होता है. And third is pricing decisions made in a hurry without sufficient research, analysis, and strategic evaluation can lead to revenue loss. And fourth is price helps in creating image of the product. आपको प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है. अगर हाई प्राइस है तो आपको लगता है कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अगर लो प्राइस है तो आपको लगता है कि वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है. तो इस तरह से आप एक इमेज क्रिएट कर लेते हो प्रोडक्ट की विद द हेल्प ऑफ प्राइस. ओके. प्राइस अफेक्ट्स द परचेज डिसीजन ऑफ कस्टमर्स. वो तो है ही, अगर जैसे कस्टमर को अफोर्डेबल लगता है वो उसी के अकॉर्डिंग परचेज डिसीजन लेता है. ठीक है, तो प्राइस ही अफेक्ट करता है परचेज डिसीजन को. एंड सिक्स इज प्राइस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल्स प्रमोशन प्लान ऑफ अ कंपनी. जैसे आपने देखा सेल्स प्रमोशन प्लान में बहुत सारे मेथड जो है कंपनी यूज करती है. ओके, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग रखती है या फिर हैवी डिस्काउंट्स देती है, तो वो सब भी इसमें भी प्राइस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट इज प्रोसेस स्टेप्स इन सेटिंग प्राइस. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब आप किसी भी न्यू प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट करने वाले होते हो. फर्स्ट इज सिलेक्ट द प्राइस ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम प्राइस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं कि आप किस लिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस को सेट करोगे. ठीक है, जैसे सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या आपने मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. तो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके हेल्प पे आपको सिलेक्ट करते हो अपना प्राइस. देन डिटरमिन डिमांड. डिमांड डिटरमिन की जाती है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप देखते हो कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या होने वाली है. देन एस्टिमेट कॉस्ट. कितनी आपकी कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन पे, वो सब एस्टिमेट किया जाता है. देन एनालाइज कंपटीटर्स प्राइस मिक्स एंड सिलेक्ट प्राइसिंग मेथड. एंड देन फाइनली आप सिलेक्ट करते हो फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, so first step क्या है आपका, selecting the pricing objective. It refers to set the goals of the pricing policy. An organization can have multiple pricing objectives होते हैं. सर्वाइवल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सर्वाइवल के लिए आप रहना चाहते हो तो आप लो प्राइस रख लेते हो. ठीक है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस रख सकते हो. तो बहुत सारे प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेते हो. Then step 2 is demand measurement. There are three things that are studied by the marketers for estimating the demand. इसके लिए आप प्राइस सेंसिटिविटी स्टडी करते हो, डिमांड कर्व स्टडी करते हो, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप स्टडी करते हो. इसके हेल्प से आपको डिमांड मेजरमेंट का पता लग जाता है. ओके, एंड स्टेप 3 इज एस्टिमेटिंग कॉस्ट. कंपनीज नीड टू एस्टिमेट फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. जितनी भी आपकी कॉस्ट आने वाली है प्रोडक्शन पे, वो सब एस्टिमेट किया जाता है. ओके, बिफोर सेटिंग अप द प्राइस, राइट.
एंड स्टेप 4 इज एनालाइजिंग कंपटीटर्स प्राइस, मीन्स कंपटीटर्स कितना प्राइस जो है चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, तो वो सभी आप एनालाइज करते हो, और कैसा कंपटीटर्स का कैसा मार्केटिंग मिक्स है उनका, और कैसा उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो सब इसमें एनालाइज किया जाता है। एंड स्टेप 5 इज सिलेक्टिंग ऑफ प्राइसिंग मेथड, बहुत सारे प्राइसिंग के मेथड्स होते हैं लाइक मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, तो कोई भी उसमें से आप एक मेथड जो है चूज कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो फॉर सेटिंग अप द प्राइस, ओके। एंड फाइनली स्टेप 6 इज सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, so after deciding the method of pricing company must select its final price, select कर लिया जाता है, ओके। और जब सेलेक्ट करते हैं फाइनल प्राइस, तो उस दौरान जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए किसी कंपनी को, दैट आर जैसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स ऑन प्राइस, एंड कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज कैसी हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज, ठीक है, ये सब भी फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करने चाहिए किसी भी कंपनी को। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजंस, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट आर नोन एज इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं आपकी कॉस्ट, ठीक है, जो कंपनी के कंट्रोल में होती है, कॉस्ट, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स कैसे हैं, कि कैसा उनका कल्चर कैसा है, कैसे डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल के काम करते हैं, वो सब फैक्टर्स, एंड मार्केटिंग मिक्स कैसा है, ओके, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ये सारा मार्केटिंग मिक्स कैसा है किसी कंपनी का, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओके, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये सब आ जाते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स में। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं कंपटीशन, ठीक है, जो कि कंपनी से बाहर होता है, कंट्रोल में नहीं होता कंपनी के, तो कंपटीशन आ जाता है, डिमांड, ओके, एक्सटर्नल है, एंड सप्लायर्स आपके एक्सटर्नल आ जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सटर्नल है, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट, मतलब इनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग डिसीजन पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, ओके, तो ये सारे फैक्टर्स जो है किसी कंपनी को स्टडी करने पड़ते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइसिंग मेथड्स, ओके, इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड सेकंड इज मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग जो कॉस्ट पे बेस्ड होगी, इसमें आ जाता है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कि आपने जितनी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन में उसमें कुछ आपने मार्जिन जो है ऐड कर लिया प्रॉफिट के लिए, तो दैट इज नॉन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ओके। ऐसे ही आपकी सेकंड मार्कअप प्राइसिंग होती है, जिसमें कि आप जितनी कॉस्ट आई है उससे एक्स्ट्रा कुछ मार्कअप कर लेते हो, क्या मार्जिन रख लेते हैं उसमें भी, तो वो ऐड करके आपका प्राइस सेट कर लिया जाता है, दैट इज नॉन एज मार्कअप प्राइसिंग। एंड टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में भी जितनी कॉस्ट आई है और आपको जितनी रिटर्न चाहिए उसका परसेंटेज जो है उसमें ऐड कर लिया जाता है, उसको कहते हैं टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। एंड हम पढ़ते हैं मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, तो इसमें आ जाता है आपका परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, मतलब मार्केट में जो कस्टमर्स आपके होने वाले हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो क्या परसीव्ड करते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्राइस रख लेते हो, या फिर वैल्यू प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट कर लेते हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो कितनी वैल्यू देने वाला है कंज्यूमर्स, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट कर लेते हो। एंड गोइंग रेट प्राइसिंग, मतलब जो कंपटीटर्स चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए वही आप भी सेट कर लेते हो प्राइस, दैट इज नॉन एज गोइंग रेट प्राइसिंग। एंड ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, इसमें ऑक्शन के हिसाब से आप प्राइस सेट करते हो, ठीक है, जैसे बोली लगाई जाती है, ओके, तो उस हिसाब से जो आपको सुटेबल लगता है वो प्राइस आप इसमें डिसाइड कर लेते हो। एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशियल में आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज करते हो, तो दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल प्राइसिंग, ओके। तो ये दो मेथड हो गए, कॉस्ट ओरिएंटेड एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। सो नेक्स्ट इज प्राइसिंग पॉलिसीज करते हैं, कौन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं जो कि कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, दैट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है, और मार्केट डिमांड या कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग जिसको बोला जाता है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग एंड अदर प्राइसिंग मेथड्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना कि कौन सी प्राइसिंग पॉलिसीज में कौन कौन से मेथड्स जो है आप यूज कर सकते हो। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी में आप मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग या फिर ब्रेक इन प्राइसिंग यूज करते हो, ठीक है। एंड मार्केट डिमांड और कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग में व्हाट द ट्रैफिक कैन बी अ स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में पैरिटी प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग एंड टेंडर प्राइसिंग का हम यूज करते हैं। एंड अदर प्राइसिंग मेथड में आपकी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग आ जाता है एंड अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग आ जाता है, ओके। अभी हम इनको आगे करेंगे।
और ये होती हैं आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। कौन कौन सी ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज हैं, वही आपकी पॉलिसीज हैं, उसी उन्हीं में से आपको ये एक स्ट्रेटजी अपना लेते हो। जैसे प्रीमियम प्राइसिंग होगी, इकोनॉमी प्राइसिंग होगी, साइकोलॉजी प्राइसिंग होगी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, ओके, बंडल प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। ये सारी की सारी हम पॉलिसी स्ट्रेटजीज को अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है। व्हेन कंपनीज प्राइस देयर प्रोडक्ट्स हाई टू प्रेजेंट द इमेज दैट देयर प्रोडक्ट्स आर हाई वैल्यू, लग्जरी और प्रीमियम, देन इट इज नोन एज प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है। प्रीमियम प्राइसिंग में क्या रखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई प्राइस रखा जाता है टू शो कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू का, लग्जरी है, प्रीमियम है, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्रीमियम प्राइसिंग। जैसे फैशन एंड टेक्नोलॉजीज में देखा, ऑफन प्राइस यूजिंग दिस strategy because they can be marketed as luxuries, exclusive and rare, okay। एंड सेकंड आ जाती है आपकी इकोनॉमी प्राइसिंग। इन दिस स्ट्रेटजीज कंपनीज टेक्स अ वेरी बेसिक लो कॉस्ट अप्रोच टू मार्केटिंग, नथिंग फैंसी, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट रखी जाती है, जस्ट द बेयर मिनिमम टू कीप prices low and attract a specific segment of the market that is very price sensitive, कि जो बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, कि वो लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उनके लिए इकोनॉमी प्राइसिंग जो है वो रखी जाती है, राइट। And third is psychological pricing. It is commonly used strategy by marketers in the prices they establish for their products. जैसे आपने देखा होगा कि 1000 की बजाय अगर 999 लिख दिया जाए तो आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ही लेस है, ठीक है। सो इट इज़ माइनर डिस्टिंक्शन दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इससे ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया प्राइस में और आप बाय कर लेते हो उस प्रोडक्ट को, सो दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ओके। And next is penetration pricing. It offers low price to gain market share and then increase price. ओके, पेनिट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लो प्राइस रखते हैं कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को गेन कर सको, और देन आप अपने प्राइस को इंक्रीज करते हो, राइट। एंड फिफ्थ इज प्राइस स्कीमिंग। Businesses that have a significant competitive advantage can enter the market with a price scheming strategy designed to gain maximum revenue advantage before other competitors begin offering similar products or product alternative, okay। तो इसमें क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग में आप हाई प्राइस रखते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को आप अर्न करते हो, ठीक है। कि आप इसमें आप प्राइस स्कीमिंग आप कैसे कर पाते हो, कि आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस प्रोडक्ट को सेल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना चाहते हो, इसलिए आप पहले ही अपना जो हाई प्राइस सेट कर देते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। नेक्स्ट इज बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग देखा कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको बहुत ही कॉस्टली लगता है, लेकिन अगर आपको बंडल में वो पूरा पूरा जो पैक मिलता है उस प्रोडक्ट का, तो वो आपको कुछ लो प्राइस में मिल जाता है, उसको कह देते हैं बंडल प्राइसिंग, ठीक है। जैसे वैल्यू मील एट रेस्टोरेंट्स पे अगर आप कोई एक ही ऑर्डर करते हो, कोई एक ही फूड ऑर्डर करते हो, तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन वैल्यू मील में आपको कुछ 2-3 आइटम्स जो है दे दी जाती है कुछ लो प्राइस पे, ठीक है। एंड वैल्यू प्राइसिंग होती है, इट इज प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर्स वांट्स टू पे, ठीक है। मार्केट रिसर्च एंड प्रोफेशनल जजमेंट, तो ये इस बेस पे होता है, प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे या मार्केट रिसर्च के बेस पे आप देखते हो कि कस्टमर कितना पे करना चाहता है, उस बेस पे आप वैल्यू प्राइसिंग सेट कर लेते हो। Next is promotional pricing, when prices are temporarily priced below list price or cost to increase demand, उसको कहते हैं promotional pricing। टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए आप लिस्ट प्राइस से कम प्राइस जो है वो सेट कर लेते हो, ठीक है, उसको कहते हैं promotional pricing। और इसमें आ जाते हैं जैसे डिस्काउंट्स आगे, बाय वन गेट वन फ्री, ओके, मनी ऑफ वाउचर्स आगे, वो सब प्रमोशनल प्राइसिंग के मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग जैसे बताया कि कॉस्ट पे बेस्ड है, ठीक है, कॉस्ट जितनी आनी है प्रोडक्शन की आपकी, उसमें आप कुछ मार्कअप जो है रख लेते हो, कुछ आप उसमें परसेंटेज ऐड कर लेते हो, तो उसको बोल देते हैं हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। जैसे इसमें मार्कअप प्राइसिंग आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है। इस मेथड से आप मार्कअप का परसेंटेज निकाल लेते हो और देन आप उसमें ऐड कर देते हो अपनी कॉस्ट में, तो ये आपका मार्कअप प्राइसिंग हो जाता है, ओके। और इसी में सेकंड आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। इट इज प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर नीड्स टू पे, मतलब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, कितनी उसकी कॉस्ट आई है उतना तो कस्टमर को पे करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। एंड इसी में आ जाता है थर्ड आपका
कॉस्ट प्राइसिंग में ब्रेक इवन प्राइसिंग, ठीक है। ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है कंपनी को, ना ही लॉस हो रहा होता है, ठीक है। उतना प्राइस यहाँ पे सेट कर लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन प्राइस। ओके, इस तरीके से आप ब्रेक इवन प्राइस यहाँ पर निकाल लेते हो। ओके, and 10th is parity pricing. It refers to making prices of commodity in one location equivalent to the same commodity in another location. Okay, equivalent मतलब parity है, equivalent आप इसमें price रखते हो, एक जो location में चल रहा है उस product का price वही आप भी रख लेते हो दूसरे location के लिए। Okay, and next is discount pricing. A discount pricing strategy temporarily decreases the price of a product of a good or service for a specific amount of time. ये discount pricing है, ये भी किसी specific amount of time के लिए, किसी temporary base के लिए आप decrease कर देते हो price किसी good का service का, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम discount pricing. Next is standard pricing. In this pricing strategy, a certain percentage of profit is added. Okay, कुछ certain percentage of profit होता है जो कि हम add कर देते हैं cost के अंदर, उसको क्या देते हैं हम standard pricing. Differentiated pricing. It is the strategy of selling the same product to different customers and different prices. ठीक है, different customers हैं, उन्हीं के according आप different price में अपने product को sell करते हो, तो उसको कहते हैं हम differentiated pricing. And affordability pricing, to set the price in such a way that all sections of the population are in a position to buy and consume the products to the required extent. That is known as affordability pricing. मतलब हर एक कस्टमर जो है उसको बाय कर सके, उस प्रोडक्ट को उसको कंज्यूम कर सके, उस हिसाब से आप अफोर्डेबल प्राइस जो है वो सेट कर लेते हो, उसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, हो गया, ओवर हो गया, राइट। चलो, यही इसमें जो है प्राइसिंग डिसीजन में मेनली ये जो मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ओके, पॉलिसीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा कवर हो गया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को, प्राइस डिटर्मिनेशन को, और कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है। ये सब हमने आज कवर कर लिया है। सो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ और न्यू लेक्चर के साथ। ओके, so thank you. Do like, share and subscribe for more videos. Best of luck for your exam and happy learning. Keep learning. Okay, thank you.